हेलो डिटरमाइंड लर्नर्स, मोटिवेशन एंड ग्रोथ की हमारी 20 वीडियोज की जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस में रिवॉल्यूशन ला सकता है, और यह है स्टडी टेक्निक्स। स्टडी केवल पढ़ने के बारे में नहीं होना चाहिए, आप इसमें सीखते हैं, समझते हैं और इसे अपने जीवन में यूज करते हैं, लागू करते हैं, तो ये स्टडी के एक्चुअल जो पर्पस है वो पूरे होते हैं। तो आइए वैरायटी ऑफ स्टडी टेक्निक्स को एक्सप्लोर करें जो आपको इफेक्टिव और स्किल्ड लर्नर बनने में मदद करेगा। हम पहला पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, यह है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग आपके ब्रेन को सीखने की प्रोसेस में अटैच करता है, जिससे जानकारी बेहतर ढंग से आपके अंदर समाहित होता है और कभी भी वो चीजें रिकॉलिंग में आपको मदद करेगी। किसी सेक्शन को पढ़ने के बाद उसे अपने शब्दों में समराइज करें और इससे आपको अपने कंटेंट को प्रोसेस करने और उसे याद रखने में काफी मदद मिलेगी। समराइजिंग प्रोसेस को बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है आप दूसरे को पढ़ाना शुरू करिए, टीचिंग समवन एल्स। किसी और को पढ़ाने से आप इस बात को इमेजिन करिए कि आप कोई कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आप अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेंबर को या किसी इमेजिनरी स्टूडेंट को उस कॉन्सेप्ट को समझाने का पूरा प्रयास कीजिए। जब यह प्रयास आप करेंगे तो आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी स्ट्रांग होती चली जाएगी और ये आपके लर्निंग को और बेहतर बनाता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है सेल्फ टेस्टिंग। कंटेंट पर स्वयं को टेस्ट करते रहिए। आपने जो सीखा है वो आप क्विज के जरिए, फ्लैश कार्ड के जरिए, ऑनलाइन क्विज के जरिए, ऑफलाइन क्विज के जरिए आप अपने मेमोरी को स्ट्रांग कर सकते हैं और आपका ये कंटेंट का जो एक्सप्लोरेशन है वो भी टेस्ट होता चला जाएगा। विजुअल लर्निंग जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है। इसके अंतर्गत हम लोग विजुअल एड्स के बारे में समझते हैं। ये एड्स आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को और अधिक बेहतर तरीके से समझने योग्य बनाएगा। आप इसको समझिए, आप मेमोरी के कंसेप्ट को जब आपने पढ़ा होगा, कभी समझने का प्रयास किया होगा, तो जो चीज हम देखते हैं, है ना, और जो चीज हम सुनते हैं, ठीक है, अगर देखना और सुनना अगर एक साथ होगा तो ये इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, जिसको हम लोग ऑडियो विजुअल कहते हैं। लिखी हुई चीजों को देखना और उसी को अगर ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाए तो ये चीजें आपको समझ में आएगा, ज्यादा याद रखने में मदद मिलेगा। इसलिए विजुअल लर्निंग जो है वो बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है अगला प्रोसेस है वो है माइंड मैप्स। कहते हैं कि आइडिया के बीच में कनेक्शंस होना चाहिए। आप किसी पॉइंट्स पे, किसी पॉइंटर्स पे, किसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो आप जितने भी कनेक्शंस हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के, उसको आप माइंड मैप में लेके आइए, उसको कनेक्ट करिए। इससे आपको ना पूरा बिगर पिक्चर देखने को मिलेगा और ये आपके कॉन्सेप्ट को और आगे से बढ़ाता जाएगा और बेहतर बनाता जाएगा। अगला जो प्रोसेस है वो है फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स। प्रोसेस या कोई भी सिस्टम हो, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे तो वो आपको आगे तक लेके जाएगा। और ये किसी भी जो कंप्लीशन होता है टास्क का, अगर आप उसे फ्लोचार्ट या डायग्राम में डिफाइन करते हैं तो आपको समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। आप कंप्यूटर्स पढ़ते हैं या कोई ग्राफिकल मैनेजमेंट करते हैं तो वहां पे फ्लोचार्ट और डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को फ्लोचार्ट और डायग्राम में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यूमेरिक डिवाइसेस। न्यूमेरिक डिवाइसेस एक मेमोरी एड्स होता है। आप किसी कॉन्सेप्ट को, जैसे मान ले कई होता है ना कि कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं, तो कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स को याद रखने के लिए ना आपको न्यूमेरिक्स काफी हेल्प करेगा। न्यूमेरिक्स एक मेथड्स है मेमोरी को इंप्रूव करने का। आप किसी कॉन्सेप्ट को, अपने तथ्य को आप क्या करते हैं, किसी चीज से रिलेट कर देते हैं। हम छोटे से एग्जांपल में आपको बताना चाहते हैं। जैसे आप एक चीज समझिए, आप बचपन से समझते आए कि जो रेनबो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, तो वो 7 कलर को हम याद रखने के लिए हमने एक टर्म यूज किया था, विबग्योर। आपको याद होगा, वी से वायलेट होता है और आर से रेड होता है। तो ये जो विबग्योर है यही एक्चुअली न्यूमेरिक टेक्निक्स है। तो ये आपको किसी भी चीज को याद रखने में मदद करेगा अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को किसी भी पॉइंटर्स के साथ रिलेट कर देते हैं। अब जो अगला प्रोसेस है वो है चंकिंग। इंफॉर्मेशन को क्या करिए, आप छोटे छोटे सेक्शन में आप बांट दीजिए और उसको एक कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कीजिए। आप ना 7 अलग अलग चीज को याद नहीं रख सकते हैं,
लेकिन किसी इंफॉर्मेशन को अगर 7 पार्ट्स में बांट करके याद रखेंगे तो ये याद रखना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, और इस प्रोसेस को चंकिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। स्वयं को, कॉन्सेप्ट को समझाने से आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। जैसा कि आप स्टडी करते हैं और अपने आप से पूछें कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, इससे आपको आपके जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, यानी जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर पहले से मौजूद है, उसको और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगा। इसीलिए आप खुद से किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चंस कीजिए और उसके बेहतर जवाब को तैयार करके खुद को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़िए, और ये आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर करेगा। अब हम बात कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग फीनमैन टेक्निक के नाम से जानते हैं। एक ये फिजिसिस्ट थे, ये एक भौतिक विज्ञानी थे, और इनका पूरा नाम रिचर्ड फैनमैन था। यह एक ऐसी टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी सरल बना देता है, इजी बना देता है, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। और पहला स्टेप है कि आप वो कॉन्सेप्ट चुनिए जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, जो आप पहले से जिसके साथ जुड़ाव है, और कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझाइए जैसे आप किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। आप बहुत ही आसान भाषा और एग्जाम्पल्स के साथ उसको आप अपने फ्लो में जाइए, वो कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करता जाएगा। तीसरा जो स्टेप है वो आइडेंटिफाई करिए गैप को। यदि आपको किसी पार्ट को समझने में कठिनाई होती है तो यह आपकी अंडरस्टैंडिंग को वीक करेगा। आप वापस जाइए पुराने कॉन्सेप्ट में जो आपने पहले पढ़ा है, उसको रिव्यू करिए और उसके बाद फिर से आगे बढ़िए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में मेमोरी से जानकारी निकालना, आपके पास बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन में समाहित रहता है, आप उसको रिकॉल की मदद से ही आप चीजों को बाहर लाते हैं। जितनी रिकॉलिंग ज्यादा होगी, आपका वो तथ्य मेमोरी में उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसलिए एक्टिव रिकॉल मेमोरी और लर्निंग को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि फ्लैश कार्ड्स रखिए। आप कोई भी कंसेप्ट, आप वोकैब को लेकर के, साइंस के किसी कंसेप्ट को लेकर के, मैथ के किसी फॉर्मूला को लेकर के आप कार्ड्स बनाइए। इसमें एक साइड में आप क्वेश्चंस डिफाइन कर लीजिए और एक साइड में उसका सॉल्यूशन दे दीजिए, और क्वेश्चंस पहले देखिए, फिर अपना सॉल्यूशन दीजिए, फिर बैक में जाकर के उसको रिवाइज करके फिर से देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को इस तरीके से इंप्रूव करते जाइए। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है प्रैक्टिस करिए प्रॉब्लम्स की, सॉल्यूशंस को देखे बिना। जैसे क्या होता है कि हम कोई भी असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं तो जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस जरूर आपके पास होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि अगर आप अप्रोच लेते हैं और आपसे नहीं होता तो आप सीधा सॉल्यूशंस देख लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लर्निंग को वीक करेगा। अगर आपको बेहतर करना है तो आप प्रॉब्लम्स को बिना सॉल्यूशंस को देखे आप उस पर अटेम्प्ट मारिए, और तब तक अटेम्प्ट मारिए जब तक आप उसको या तो सीख नहीं जाते हैं या आप हार नहीं जाते हैं। जब हार जाए तो आप उसको फिर से सॉल्यूशंस देखिए और फिर अपने टेक्निक को उसमें इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अभी तक के इस वीडियो में जो हमने बात की है वो स्टडी टेक्निक्स को इंप्रूव करने के लिए हमने बात करी है, और इसमें हमने बहुत सारी तथ्यों पे बात की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर कीजिएगा लाइक और शेयर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप इफेक्टिव तरीके से नोट टेकिंग मेथड्स तैयार कर सकते हैं। ये वो तरीका होगा जो आपको और आपके लर्निंग को इंप्रूव करने में मदद करेगा। तब तक के लिए आप एक्टिव लर्निंग को अपनाइए और इसके डिफरेंट टेक्निक के साथ आप प्रयोग करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, और अपने स्टडी मेथड्स को अपने एकेडमिक जर्नी में आप जोड़ते रहिए। डेफिनेटली ये आपके जीवन में अंतर लाएगा, महत्वपूर्ण अंतर लाएगा। आप बहुत मोटिवेटेड बने रहिए। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।